तो क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। मॉडर्न फिजिक्स के लास्ट टॉपिक के ऊपर हम मूव कर चुके हैं और गेट्स के बारे में हम लोग ने बात की थी। 3 गेट्स आपके बेसिक गेट्स थे, जिनमें पहला था एंड गेट, दूसरा था और गेट और तीसरा था नॉट गेट। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने देखे गेट्स के। वहां पे आपने 2 कॉम्बिनेशंस बनाए थे। द फर्स्ट वन वाज नैंड गेट एंड द अदर वन वाज नोर गेट। उसके बाद में बात करते हैं कुछ डिस्कस हाउ द एंड गेट इज रियलाइज्ड फ्रॉम द नैंड गेट। नैंड गेट तो अब हमें बात करनी है कि मैं नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट को किस तरीके से बना सकता हूं या किस तरीके से डिराइव कर सकता हूं। तो देखिए सर्किट जो होता है इस तरीके से होता है। पहला एक नैंड गेट हमें यहां लेना है जिसके 2 इनपुट लिए जाएंगे। क्लियर है? यहां से इस पहले गेट के लिए जो आउटपुट निकलेगा इसे मैं फर्दर 2 इनपुट्स की तरह डिवाइड करते हुए और अगले नैंड गेट के लिए जो है इसमें इनपुट दूंगा। यहां पे हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा विच विल बी गिवन बाय y। यहां आपके पास जो y डैश है ये पहले वाले नैंड गेट का आउटपुट है और दूसरे वाले नैंड गेट के लिए ये इनपुट की तरह काम करेगा। ये दूसरा नैंड गेट है। यहां पे अगर हम इसके लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की एक बार बात करें तो लेट से 2 इनपुट जो आप यहां पे दे रहे हैं ये A और B, 2 इनपुट्स हैं A एंड B। इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि एक बार ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ये हमारा आंसर है, दिस इज द आंसर। ये जो कॉम्बिनेशन है इट विल बिहेव्स लाइक एंड गेट। ये जो कॉम्बिनेशन है यही एंड गेट की तरह यहां पे काम करेगा। नेक्स्ट अब हम देखें कि इसके लिए ट्रुथ टेबल बना लें जिससे कि कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये एंड गेट ही है। तो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें। ट्रुथ टेबल में हमें याद है सबसे पहले इनपुट्स की बात करेंगे और इनपुट्स हमारे पास A और B यहां पे इनपुट है। चलिए ड्रॉ करते हैं कॉम्बिनेशंस। पहले एक बार बात करें कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज यहां पर हैं। तो पॉसिबिलिटीज की अगर बात करें तो दिस विल बी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये 4 हमारे पास में कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं। इन्हें हम बहुत सी बार देख चुके हैं। फर्दर अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि y डैश यहां से आउटपुट आपको मिलेगा विच इज फर्स्ट आउटपुट। y डैश की हम बात करें तो एंड गेट के लिए ये सबसे पहले एंड है। मैं यहाँ नैंड को काम में नहीं ले रहा हूं, नैंड का फंक्शन हम बाद में देखेंगे। पहले यहां तक के गेट की अगर हम बात करें तो एंड गेट दोनों 0 है, मतलब आउटपुट 0 होगा और इसका जब आप नैंड करेंगे तो आउटपुट विल बी 1। इसी तरीके से दोनों में से एक अगर 0 है तो एंड का आउटपुट होगा 0 और नैंड हो जाएगा 1। फिर दोनों में से एक 0 है, एंड का आउटपुट होगा 0 और फिर से ये हो जाएगा 1। और दोनों अगर 1 है तो आपको यहां पे एंड का आउटपुट मिलेगा 1 और जो आपका नैंड का आउटपुट है यानी गेट 1 का जो आउटपुट है इट विल बिकम 0। ये क्लियर है? अब उसके बाद में देखते हैं कि जो फाइनल हमारे पास में y जो मिल रहा है दिस इज फाइनल आउटपुट y है। इसे देखते हैं एक बार। तो 0 0 के लिए आपको y डैश मिला था 1। अब यहां पे जब y डैश 1 जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, y डैश जब 1 है दोनों 1 होंगे, मतलब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। इसका मतलब जो आउटपुट मिलेगा वो आपको 0 मिल जाएगा। फिर से नेक्स्ट में दोनों हमारे पास में देख सकते हैं आप कितना है, एक है 0 एक है 1। तो यहां पे जो इसका आउटपुट में मिला था y डैश की वैल्यू ये 1 थी, तो यहां भी 1 जाएगी, यहां भी 1 जाएगी, यानी कि इस एंड का आउटपुट 1 निकलेगा और आप उसका नैंड करेंगे तो वो आपको 0 मिलेगा। नेक्स्ट फर्दर फिर से आप देख सकते हैं दोनों फिर से 1 है, यानी कि सेम पॉसिबिलिटी वापस जो है रिपीट होंगी। देन फाइनली आप आ चुके हैं 0 के ऊपर। अगर ये दोनों 0 होंगे तो एंड का आउटपुट होगा
0 और इसका जब आप NAND करेंगे तो इट विल बिकम 1। तो यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल हमने ड्रॉ की है, यहां से आप देख सकते हैं कि अगर दोनों इनपुट 0 0 हैं तो इसका आउटपुट 0 आ रहा है। इनपुट अगर दोनों में से एक भी 0 है, जो कि सेकंड और थर्ड केस है, तो भी आउटपुट हमारे पास में 0 ही आ रहा है। और आउटपुट 1 लाने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो ये बन रही है कि दोनों के दोनों इनपुट्स, यानी कि सारे जो भी इनपुट्स आपको दिए गए हैं ये दोनों 1 ही होने चाहिए, विच इज द केस इन एंड गेट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो गेट हमने ड्रॉ किया है ये एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन होगा। इसे नोट किया होगा आप लोगों ने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और गेट हमें जो है ड्रॉ करना है किसकी हेल्प से? NAND गेट की हेल्प से। तो डिस्कस हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सर अब किए देता हूं। और गेट can be realized using NAND गेट। NAND गेट की हेल्प से अब हमें और गेट जो है ड्रॉ करना है। अभी तक हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा था वो ये था कि हमें NAND गेट की हेल्प से AND गेट बनाना है। अब हम आ गए हैं कि आप NAND गेट की हेल्प से और गेट किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। और पहले गेट ड्रॉ कर देता हूं। आपको इनिशियल स्टेज में ध्यान भी रखना होगा किस तरीके से ही किया जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा हमारे पास में। ये पहला NAND गेट, ये दूसरा NAND गेट, और इन दोनों का जो आउटपुट आ रहा है दिस विल बी गिवन टू अनदर NAND गेट। ये दो इनपुट्स हमारे पास में A एंड B, और यहां जो आउटपुट आएंगे आप इन्हें कुछ भी बोल दीजिए, लेट्स से मैं इन्हें A डैश और B डैश बोलूंगा, और ये फाइनल आउटपुट जो होगा इसे हम Y से इंडिकेट करेंगे। क्लियर है? इन गेट्स को नाम भी दे दें आप चाहें तो, 1 2 एंड दिस विल बी गेट नंबर 3। ये आपका है और गेट यूजिंग NAND गेट, यानी कि 3 NAND गेट्स को अगर आप इस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो जो फाइनल आउटपुट मिल रहा है इट विल बी सिमिलर टू द OR गेट, सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ द OR गेट। इसकी टेबल हम बनाए यहाँ पे, अगर कि ट्रुथ टेबल अगर ड्रॉ करें, जैसे कि ये कंफर्मेशन होगा कि जो गेट आपने बनाया है वो एक्चुअल में OR है या नहीं। तो इनपुट सबसे पहले देखें, दो इनपुट है हमारे पास A और B। यहां पे आप देखें A डैश और B डैश, इन गेट्स के जो आउटपुट्स यहां पे आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाइनल आउटपुट अब हम इसके बाद में कैलकुलेट करके और पुट कर देंगे। क्लियर? नाउ वैल्यूज पुट करने पे चलते हैं। सबसे पहले डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो पॉसिबल हैं उन्हें मैं एक बार लिए लेता हूं। तो ये होंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये चार अलग कॉम्बिनेशंस मेरे पास पॉसिबल हो सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाले गेट की बात करें। फर्स्ट गेट के लिए जो आउटपुट आ रहा है ये A डैश है। आप देखिए जब A की वैल्यू 0 है तो एंड का आउटपुट 0 होगा और उसका NAND हो जाएगा 1। जब A की वैल्यू फिर से देखिए 0 है, फिर से ये आउटपुट कितना आएगा 1। फिर से इस गेट का आउटपुट कितना आने वाला है 1। और जब A की वैल्यू 1 है, जब A की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, A की वैल्यू दोनों 0 थी, तब यहां इसका 0 में 0 मिलेगा एंड, और आप उसका NAND करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। जब A 0 है फिर ये आपको दोनों 0 मिलेंगे, आउटपुट होगा 0 और ये मिल जाएगा 1।
ए की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ 0 नहीं, यहां पे चेंज कीजिएगा। ए की वैल्यू जब 1 है तो एंड का आउटपुट होगा 1, और एंड का जब आउटपुट 1 होगा तो उसका नेंड हो जाएगा 0। और इस तरीके से फिर से केस रिपीट करेगा और यहां पे फिर से आपके पास बनेगा 0। क्लियर? नाउ बी वाले के लिए बात करें तो बी में जब 0 होगा इसका आप नेंड करेंगे 1 होगा, बी का जब 1 होगा नेंड करेंगे 0 होगा, फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा। ये हमारे पास में ए डैश और बी डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब फाइनल जो हमारा आउटपुट है, फाइनल आउटपुट इज डिनोटेड बाय वाई। वाई से मैंने फाइनल आउटपुट को डिनोट किया हुआ है और इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं वाई डैश। अब आप देखिएगा जो तीसरा वाला गेट है उसके लिए मैं यहाँ पे आउटपुट्स लिखने जा रहा हूं। तीसरे वाले गेट्स के लिए जो दो इनपुट्स हैं वो है ए डैश और बी डैश। एंड गेट की पहले बात करेंगे, नेंड हम बाद में लगाएंगे, यानी कि नॉट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे मैं बाद में यूज में लूंगा। पहले मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो एंड गेट है, यानी कि इतने से गेट की हम बात कर रहे हैं। तो दोनों इनपुट्स आपके पास में है, 1 1 जब इनपुट होगा तो नेंड का जो आउटपुट आता है ये कितना होता है, देखें यहां पे आप लिख दें चाहे तो दिस इज फॉर एंड एंड दिस इज फॉर फाइनल नेंड, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हमें करना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं यहां पे क्या कंडीशंस निकल के आती हैं। जब ए डैश बी डैश दोनों की वैल्यू 1 1 है तो इसका आउटपुट भी निकलेगा 1 और फाइनली हो जाएगा 0। जब दोनों में से एक भी अगर 0 है तो ये होगा 0, इट विल बी 1। दोनों में से एक भी अगर 0 है इट विल बी 0, इट विल बी 1। दोनों अगर 0 है इट विल बी 0 एंड दिस विल बी 1। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको आउटपुट्स मिले हैं, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट राइट मोस्ट टेबल, ये जो आउटमोस्ट हैं और ये जो आपके पास बेसिक इनपुट्स थे, आप देखिए आपके दोनों इनपुट 0 0 है तो ये 0 है। दोनों में से एक इनपुट भी अगर आपका 1 है तो आपका आउटपुट कितना बन चुका है, यहाँ पे 1 बन चुका है। एंड दिस इज द केस ऑफ और गेट, यही और गेट की रिक्वायर्ड कंडीशन है। क्लियर है? नोट करें इसे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करेंगे। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इन द फिगर सर्किट ऑफ अ लॉजिक गेट एंड इनपुट वेवफॉर्म एज शोन। इस तरफ किए देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम जो है राइट डाउन करेंगे यहां पे। क्वेश्चन नोट करें। इन द सर्किट अ लॉजिक गेट एंड इनपुट वेवफॉर्म इज शोन। तीन पार्ट्स आपको यहां पे क्वेश्चन में दिए हुए। फर्स्ट वन इज नेम द लॉजिक गेट, सेकेंड पार्ट यहां पे आपसे पूछा गया है राइट इट्स ट्रुथ टेबल। और तीसरा पार्ट लिखा गया है ड्रॉ वेवफॉर्म। ड्रॉ आउटपुट वेवफॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लॉजिक गेट जो क्वेश्चंस में हमें दिए गए हैं गेट बना लेते हैं और वेवफॉर्म इसके लिए बना लेते हैं। तो ये तो आपको दिया गया है गेट, सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट के साथ हमें गेट दिया हुआ है। और वेवफॉर्म जो दी गई है वो कुछ इस तरीके से है।
इस तरीके से आपको वेवफॉर्म दी गई, इट इज इनपुट वेवफॉर्म। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं अब हम। पहले नंबर पे आपसे पूछा गया है नेम द लॉजिक गेट। लॉजिक गेट देखते ही आपको पता लगना चाहिए नॉट गेट आपको दिया गया है, और नॉट गेट की खासियत भी यही होती है कि अगर एक इनपुट है तो एक ही आउटपुट होता है, और नॉट गेट का काम क्या होता है, इन्वर्स कर देना, यानी कि अगर इनपुट 0 है तो वो 1 आपको प्रोवाइड करेगा थ्रू इट्स आउटपुट, और अगर इनपुट 1 है तो वो आपको 0 जो है एज ए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो गेट का नाम सबसे पहले लिख दें, यहीं पे लिख देता हूं मैं मार्किंग करके, दिस इज नॉट गेट। सेकेंड आपसे पूछा गया राइट इट्स ट्रूथ टेबल। इसके लिए ट्रूथ टेबल आपको डिजाइन करनी है। अब देखें एक ही इनपुट है तो पावर यहां पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट बनेंगे दैट विल बी ओनली 2 कॉम्बिनेशंस, व्हाट 0 एंड 1। तो ट्रूथ टेबल हम डिजाइन करेंगे सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन के। यहां इनपुट है और यहां आपको आउटपुट मिलेगा। इनपुट इज ए विच कैन बी 0 और 1। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। ये हो चुकी है इसके लिए ट्रूथ टेबल। ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, उसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इनपुट क्योंकि यहां पे एक ही, नंबर ऑफ इनपुट्स इज ओनली 1, तो आप क्या करेंगे 1 की पावर 2 से हम जो नंबर ऑफ इनपुट्स निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हम बेसिकली निकाल सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो यहां जब आप करेंगे 1 की पावर 2 तो आपको केवल 2 ही मिलेंगे, और वो दोनों ये रहे 0 और 1। आउटपुट जो है उल्टा हो जाएगा इनपुट का। अब आखिरी में जो हम पहुंचते हैं ये है अबाउट आउटपुट वेवफॉर्म। इनपुट से काफी कुछ क्लियर है कि जब इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, और जब इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा। यहां देखिए इनपुट कितना है 0, तो आउटपुट विल बी 1, और इस तरीके से इस गिवन पैटर्न को फॉलो करता हुआ आपके पास में आउटपुट वेवफॉर्म का पैटर्न आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां से आप देख सकते हैं जहां पे आउटपुट जहां देखिए इनपुट हाई है वहां आउटपुट लो है, और जहां इनपुट लो है वहां आउटपुट हाई है। इज दैट क्लियर? इट इज आउटपुट वेवफॉर्म। क्लियर है? नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसे रब किए देता हूं मैं यहां से। क्वेश्चन लिखेंगे the output of an OR gate is connected to both the inputs of
नॉर गेट। Draw the logic circuit of this combination and write the truth table. लॉजिक सर्किट आपको बनाना है और ट्रूथ टेबल देनी है। यहाँ पे बुलियन जो एक्सप्रेशन होता है वो भी हम लिखने की जो एक बार कोशिश करेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें, दो इनपुट लेते हैं और उसे और गेट के अंदर डाल देते हैं। ये दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, इसे आपको और गेट के अंदर जो प्रोवाइड कराना है, तो लेट्स से ये और गेट है। यहां जो आउटपुट निकल रहा है, इन दोनों आउटपुट्स को आपको बोला गया है एक नॉर गेट में डालने के लिए, यानी कि कुछ इस तरह से केस बना होगा। दिस इज योर फाइनल आउटपुट y। इसे इंटरमीडिएट आउटपुट को मैं y डैश बोल देता हूं और यहां से a और b हमारे पास में दो इनपुट्स हैं। फर्स्ट जो गेट दिया गया है आपको, आई थिंक ये और है। यस, दिस इज और, दिस इज नॉट नॉर, दिस इज और गेट, सिंपली और गेट है। तो ये जो हमें सर्किट इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज बोला गया है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब इसके लिए एक ट्रूथ टेबल हमें ड्रॉ करनी होगी। ट्रूथ टेबल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले आप देखें टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, 2, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 2, यानी कि 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बनेंगे। तो सभी रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस के बारे में अब हमें बात करनी है। पहला कॉम्बिनेशन होगा 0 0, दूसरा होगा 0 1, तीसरा होगा 1 0 और चौथा होगा 1 1। ये कॉम्बिनेशंस हैं जो कि यहां पॉसिबल हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे इस और गेट के आउटपुट की, जिसको मैंने y डैश बोला हुआ है, तो यहां आप लिख दीजिएगा y डैश विच इज आउटपुट ऑफ गेट 1। और का आउटपुट हमें याद है, दोनों में से अगर एक भी एक है तो आउटपुट एक होगा। इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 1। तो इस एक पर्टिकुलर केस में आपको 0 मिलने वाला है, अदरवाइज आपको सब में 1 1 1 ही मिलेंगे। अब यहां से देखें, ये नेक्स्ट जो गेट है, सेकंड नंबर का गेट, ये है मेरे पास में नॉर गेट, यानी कि और का नॉट है। ये क्या है, ये और का नॉट है। इसका पहले हम और निकालेंगे और फिर उसका नॉट निकालेंगे। तो देखें, इनपुट जा रहा है फर्स्ट केस में 0 0 0 है, और होगा 0 और नॉर हो जाएगा इसका 1। इज दैट क्लियर? ये y डैश। फिर 1 है, 1 1 का और होगा 1 और नॉर हो जाएगा 0। रिपीट एंड रिपीट, यानी कि फाइनल जो आपको टेबल मिलती है, फाइनल जो आपके पास में आउटपुट मिलेगा y डैश, जो y वैल्यू आपको मिलेगी, this is not y dash, this is y actually, और ये आपको 1 0 0 0 मिलेगा। क्लियर है? नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन अबाउट द आउटपुट ऑफ अ 2 इनपुट NOR gate
is fed as input of a NOT gate. Write down the truth table of the final output of the combination. Write down the truth table of the combination, final output of the final combination. चलिए आंसर की तरफ चलते हैं. आपसे बोला गया है कि द आउटपुट ऑफ अ 2 इनपुट नॉर गेट, एक नॉर गेट आपको बनाना है और उसके 2 आउटपुट आपको लेने. तो जैसा ही बोलता है वैसा हम करते चलते हैं. ये एक नॉर गेट हमने बनाया और इसका मैंने कर दिया है नॉर, और इसके इनपुट कितने थे 2, यानी कि A एंड B आर द 2 इनपुट्स ऑफ एन नॉर गेट. इसका जो आउटपुट है ये दिया गया है किसी नॉट गेट. तो ये नॉट गेट मैंने बनाया और ये जो फाइनल आउटपुट इट इज y एंड दिस इंटरमीडिएट आउटपुट को मैं y डैश बोल देता हूं. इसके लिए आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करनी है इस कॉम्बिनेशन के लिए. चलिए देखते हैं क्या होता है. इजीली कर सकते हैं. अब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे अगर हम सबसे पहले, तो देखें क्या होगा. इनपुट सबसे पहले लिखा जाएगा और इनपुट्स होंगे A B. 2 इनपुट्स हैं यानी कि पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी 4. What? 0 0 0 1 1 0 and finally 1 1. Clear? Now y dash की बात कर लेता हूं जो कि इंटरमीडिएट आउटपुट है मेरे पास में यहां पे. तो y dash को अगर हम ध्यान से देखें तो what will be the value of y dash? 0 0. और के लिए 0 0 है यानी कि और का आउटपुट 0 होगा. नॉर करेंगे 1 आ जाएगा, इट विल बी 1. दोनों में से नॉर में अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो और का आउटपुट 1 होगा और नॉर आ जाएगा 0. तो ये आपके पास y डैश की वैल्यू आई है, इंटरमीडिएट आउटपुट की वैल्यू आई है, और जो फाइनल आउटपुट इसका निकला जाएगा यानी कि जब ये सारे के सारे एज ए इनपुट किसी नॉट गेट में एंटर करेंगे तो द आंसर विल बी उल्टा. क्लियर है? नोट करेंगे इसे. एक छोटी सी चीज यही इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन जो लिखा जाता है वो किस तरीके से लिखा जाता है. उसे लिखने का एक देखिए पर्टिकुलर तरीका, एक साइंटिफिक मैनर में लिखा जाएगा. सबसे पहले हम बात करें कि जो और का सिंबल होता है, जो और गेट का सिंबल होता है वो प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है. इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो y डैश की अगर मैं यहां पे बात करूं तो y डैश को मैं क्या लिख सकता हूं. देखें ये a और b के और गेट का उल्टा है यानी कि a प्लस b. ये आपको बता रहा है a और b का कौन सा गेट लगा हुआ है, और गेट, और इसका उल्टा है यानी कि रेसिप्रोकल आपने यहां पे इसका उल्टा किया हुआ है. नाउ आप देखें कि y क्या होगा. जब मैं y की बात करूं व्हाट विल बी y? y विल बी नथिंग बट बार ऑफ y बार, y डैश बेसिकली. तो y विल बी a प्लस b का बार का भी बार होगा यानी कि इसे आप लिख सकते हैं a प्लस b. somewhere down the line it can be written as a plus b. तो a plus b अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं आपको कौन सी टेबल यहां पे मिल रही है. आपको वही टेबल मिल रही है जो आपको बेसिकली और गेट के लिए मिलती है, क्योंकि यहां आपने किया क्या है, और गेट का उल्टा करके उसको फिर से उल्टा कर दिया. यानी कि आपको जो टेबल मिलनी चाहिए थी दैट शुड हैव बीन टेबल ऑफ और गेट एंड दिस इज टेबल ऑफ और गेट. नोट करेंगे. इसे रब के देता हूं मैं फिर से और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आएंगे.
क्वेश्चन लिखेंगे पहले, फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन इन द फिगर find the values of outputs y1 and y2 y dash and y double dash outputs आपको दिए गए हैं in the table given below. और सेकंड पार्ट है आइडेंटिफाई द गिवन गेट्स ऑल्सो। जो गेट्स आपको दिए गए हैं इन्हें भी आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? क्वेश्चंस के साथ में जो डायग्राम दिया गया है उसमें पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपको गेट नंबर कोई 1 दिया गया है, इसमें 2 इनपुट्स आपको दिए गए हैं A एंड B, और एक और इनपुट यहां पर है C। यहां एक गेट लगा हुआ है, गेट नंबर 2, और यहां आपके पास फाइनली आउटपुट जो है वो निकल रहा है। दिस इज y। क्लियर है? एक टेबल आपको और दी गई है, ए बी सी जो है इसकी वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पे, ए बी सी। ये क्या है आप सभी देख सकते हैं इन्हें, दीज ऑल आर इनपुट्स। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इनकी किन किन वैल्यूज के बारे में बात की जा रही है उन्हें हम बता दें। ये आपसे बात की जा रही है 000 और 110। इसके लिए आपसे जो है चीजें पूछी गई है फर्दर। टेबल्स को एक्सटेंड कर दे ताकि जो भी पूछा गया हो वो हम निकाल लेंगे। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहां के आउटपुट को मैं y डैश नाम दे देता हूं और यहां के आउटपुट को y डबल डैश, क्योंकि पूछा भी हमसे क्या है। तो सबसे पहले बात करें आइडेंटिफाई द गेट्स। गेट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, जो आपको पहला काम दिया गया है। तो हम देखते ही बता सकते हैं कि दोनों गेट्स कौन कौन से होंगे। पहला जो गेट है, गेट नंबर 1, इट विल बी डेफिनेटली अ एंड गेट। एंड गेट 2 इज और। यहां पर तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, तो कंफर्म है। अब देखें y डैश के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो a और b पहले वाले एंड गेट के लिए, पहला वाला गेट जो कि एंड गेट है, इसके लिए 2 इनपुट्स हैं। दोनों इनपुट्स जब एंड गेट के लिए 0 0 होते हैं तो आपके पास में y डैश की जो वैल्यू आती है, ध्यान दीजिएगा ये y डैश की मैं बात कर रहा हूं, तो y डैश की जो वैल्यू आती है वो a और b पे डिपेंड करेंगी केवल और केवल। तो ये आपको मिलेगी 0। और किसी भी एंड गेट के लिए जब दोनों इनपुट्स 1 होते हैं तो उसका आउटपुट भी कितना निकल के आता है, वो भी 1 ही निकल के आता है। आउटपुट भी कितना निकल के आएगा, वो 1 ही निकल के आएगा। अब जो y डबल डैश है, यानी कि जिसके इनपुट्स एक तो खुद y डैश है और दूसरा इनपुट है c, इनकी वैल्यूज आपके पास आ गई। यानी कि अब जो हमें यहाँ पे जो कुछ भी स्टडी करनी है वो इन दोनों केसेस के लिए करनी है बस। तो इन्हें स्टार्ट करें, इन्हें आगे बढ़ाएं। कॉम्बिनेशन कौन सा है, और गेट है, और यहाँ पे आउटपुट जो निकल के आने वाला है ये y डबल डैश आने वाला है। किसी भी और गेट के लिए दोनों अगर 0 हैं तो आउटपुट 0 होगा, और एक भी आउटपुट अगर 1 है तो फाइनल आंसर विल बी 1। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1 इस चीज का आंसर बन जाएगा। ये
दोनों के दोनों पॉसिबल आंसर्स हम निकाल चुके हैं। इसके बाद में बुलियन एक्सप्रेशन अगर आप चाहें तो इसके लिए लिख सकते हैं। तो देखिए y डैश जो होगा ये क्या होगा, यहीं पे मैं लिख देता हूं y डैश विल बी इक्वल्स टू a डॉट b, क्योंकि एंड गेट का जो सिंबलाइजेशन किया जाता है, जो सिंबल लगाया जाता है वो किससे लगाया जाता है, डॉट की हेल्प से लगाया जाता है। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद में आप बात करें नेक्स्ट y डबल डैश की, तो y डबल डैश अगर आप लेंगे तो ये और गेट है, यानी कि कंफर्म है कि प्लस का साइन तो आएगा क्योंकि और का रिप्रेजेंटेशन है। किस किस का प्लस है, ये प्लस है y डैश का और c का। दैट मींस इट कैन बी रिटन एज y डबल डैश विल बी इक्वल्स टू a डॉट b प्लस c। इसे क्या लिखा जाएगा, a डॉट b प्लस c। इज दैट क्लियर? नोट कर लेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। Identify the logic gates marked X and Y write down the output at y, write down the output at y when फर्स्ट पार्ट है a is equals to b is equals to 0, जब a b दोनों 0 हो और जब दोनों 1 हो। गेट आपको क्या दिए गए हैं वो एक बार देख लें। सबसे पहले आपको एक नैंड गेट दिया गया है with 2 inputs a and b, और ये आपके पास जा रहा है एक नॉट में, यानी कि फाइनली जो आपको टेबल मिलेगी दैट शुड बी ऑफ एंड गेट, क्योंकि नैंड का आपने नॉट कर रखा है। ये y डैश है। तो इंटरमीडिएट आउटपुट जो मिल रहा है इसे मैं y डैश यहां पे नाम दे देता हूं। जो जो गिवन है अभी तक उसे मैंने व्हाइट कलर से ड्रॉ किया है, और अब जो थोड़ी बहुत चीजें मैं मन से यहां पे मान रहा हूं इसे मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो पहले अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, बुलियन एक्सप्रेशन अगर आप इसकी निकालने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि a और b के एंड का नॉट किया हुआ है। तो आप देखें y डैश विल बी इक्वल्स टू a b का आपको क्या किया हुआ है, यहां पे देखें नॉट किया हुआ है। किसका? a और b के एंड का नॉट किया हुआ है, जो कि नैंड गेट यहां पे लगा हुआ है। चलिए इसका ये नॉट हमने कर दिया है। अब y जो है, y क्या है बेसिकली, y डैश बार आप इसे लिख सकते हैं। तो इट विल बी a डॉट b के बार का भी बार है ये, यानी कि y इज इक्वल्स टू a डॉट b है, यानी कि सिंपली जो है ये एंड गेट का आउटपुट होना चाहिए। ये बुलियन एक्सप्रेशन से हमने सॉल्व किया। अभी तक कोई ट्रुथ टेबल आपने नहीं बनाई है, केवल एक्सप्रेशन की हेल्प से आपने ये सॉल्यूशन निकाल दिया है कि यहां पे जो टेबल आपके पास फाइनली आने वाली है दैट शुड बी टेबल ऑफ एंड गेट। अब हम यहां पे गिवन जो कॉम्बिनेशन है इसके लिए ट्रुथ टेबल भी बना देते हैं।
दो ही इनपुट मुझे चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे लाइंस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ए और बी के दो कॉम्बिनेशन, एक 0 0 के लिए बात करनी है और एक 1 1 के लिए बात करनी है। सबसे पहले बात कर दीजिए वाई डैश के बारे में। वाई डैश यानी कि जब ए और बी दोनों 0 होंगे एंड 0 होगा, नैंड 1 हो जाएगा। जब ए और बी दोनों 1 होंगे एंड 1 होगा, नैंड 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नॉट गेट लगा हुआ है, यानी कि यहां से जो आपको आउटपुट मिलेगा y, ये y डैश का उल्टा होने वाला है, यानी कि 0 और ये 1 होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि a और b की अगर आप नैंड गेट की बात करेंगे तो दोनों 0 होंगे, आउटपुट 0 होगा, दोनों 1 होंगे, आउटपुट 1 होगा। यानी कोई चीज नहीं है, बस एक चीज को पहले घुमाया गया है और उसे फिर से घुमा दिया गया है। तो आप किसी लाइन को अगर 80 डिग्री पे घुमा के 180 डिग्री पे घुमा के फिर से अगर 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो आपको बेसिकली वही लाइन मिल जाएगी। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट नोट करें। सर अब ये देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे। Identify the logic gates marked P and Q in the given logic circuit write down the outputs of output at x for the inputs. Second part है, write down the output at x for the input. First input है a is equal to b is equal to 0 और सेकंड है a is equal to b is equals to 1। सर्किट दिया गया, एक बार उसके बारे में हम पहले बात करें। एक नॉट गेट आपको दिया हुआ है सबसे पहले, क्लियर है, और इस नॉट का जो इनपुट है वो एक और गेट में डाला गया। एक इनपुट यहां पे सेपरेटली, दिस इज a, दिस इज b, इज दैट क्लियर? यहां आपको जो आउटपुट मिल रहा है दिस इज x। तो पहले हम इसके बारे में वही रिपीट करते हैं प्रोसेस। पहले एक बार बुलियन एक्सप्रेशन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये y डैश में बोल देता हूं पहले, तो एक बार a डैश से बोल दीजिए। अगर ये a डैश है तो a डैश इज नथिंग बट a बार एंड x इज इक्वल्स टू a बार प्लस b, दैट इज x विल बी इक्वल्स टू, ये आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन आना चाहिए। अब इसी के लिए हम ट्रुथ टेबल यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल में सबसे पहले इनपुट कौन कौन से होंगे, a होगा और b होगा। इसके केवल दो ही कॉम्बिनेशन हमें डिस्कस करना है, तो ज्यादा लंबी ट्रुथ टेबल ना बनाए, 0 0 और 1 1 आपको डिस्कस करना है। पहला जो आप देखें कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, a की जगह आपने अगर मान लीजिए 0 लिया तो a डैश आपको क्या मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि और गेट में जो इनपुट जा रहा है ये a और b नहीं जा रहा है, ये a डैश और b इसके अंदर इनपुट जा रहा है। तो आपको a डैश की वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितनी आने वाली है, यहां से 1 और 0 आएगी। क्लियर है? a डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 1 और 0 आएगी। इसका आपको क्या निकालना है और इसका आपको करना है, यानी कि जो x आने वाला है फाइनल आउटपुट, दिस विल बी और ऑफ a डैश एंड b, दोनों में से एक भी अगर एक है तो फाइनल आउटपुट एक ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? नोट करें इसे, ये इसकी टेबल बन चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। Input signals A and B are applied to the input terminals. Let Y be the final output signal. Let Y be the final output signal. आगे आपसे बोला गया है what are the waveforms of the signals labeled as? What are the waveforms of the signals C1 एंड C2? C1 और C2 जो सिग्नल लगे हुए उनकी वेवफॉर्म एक तो हमें निकालनी है। देन ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ द फाइनल आउटपुट सिग्नल Y. ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ फाइनल आउटपुट सिग्नल Y. ये यहां पे जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। सॉल्यूशन की तरफ अब हम चलेंगे तो बात कर रहे हैं, पहले एक फिगर इसका बना दें जो आपको क्वेश्चन के साथ में दिया गया है। किस तरीके से फिगर आएगा, इनपुट के साथ में दिया गया है। तो वेवफॉर्म्स में पहले यहां पे बना देता हूं, वेवफॉर्म किस तरीके से है। ए और बी के लिए वेवफॉर्म्स हैं जो कि दो इनपुट हैं। कौन कौन से ये इनपुट हैं इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कुछ देर बाद। इस तरीके से आपको ये इनपुट दिए गए हैं। बी वाला जो दिया गया है वो किस तरीके से दिया गया है वो भी एक बार देख लें। इट इज लाइक दिस। ये दो इनपुट्स हमें दिए गए हैं। इसी के लिए हमें एक सर्किट यहां पे प्रोवाइडेड है। सर्किट किस तरीके से है उसे भी एक बार देख लें। वी हैव अ NAND गेट, इस NAND गेट का इनपुट जो है एक अगले AND गेट की तरफ जा रहा है। ये एक इनपुट आपको दिया गया है A, और इस A के लिए जो वेवफॉर्म है आपको यहां पे गिवन है। क्लियर? यहां पे यही दो इनपुट्स में डिवाइडेड है बेसिकली। अगला यहां एक AND गेट और लगा हुआ है और यहां से एक इनपुट आपको नीचे की तरफ दिया गया है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से नीचे एक दूसरा जो गेट यहां पे लगा हुआ है B में, जो B इनपुट है,
यहां पे सबसे पहले एक नॉट गेट डला हुआ है, इस नॉट का जो आउटपुट है वो यहां पे इस गेट में जा रहा है इस तरीके से सीधा, और एक इनपुट यहां से सीधा ऊपर जाते हुए और दूसरी तरफ डाला गया है। ये कुछ इस तरीके से यहां जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो गेट्स की अगर हम यहां पे नाम दें तो फर्स्ट गेट, दिस इज सेकंड गेट, दिस इज वी हैव गेट नंबर 3 एंड दिस इज वी हैव गेट नंबर 4। 4 गेट्स दिए हुए हैं और इनके जो आउटपुट्स हैं वो एक नॉर गेट में जा रहे हैं, और ये फाइनल आउटपुट है आपके पास में जो आपको y पे मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से सर्किट दिया गया है। ये सभी को एक बार क्लियर होगा, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, स्टडी कीजिएगा इसकी। देखिए बेसिकली यहाँ पे जो एक गेट्स आपको दिए गए हैं, इनके लिए अब हम ट्रुथ टेबल की अगर सबसे पहले बात करें तो ट्रुथ टेबल की बात हम किस तरीके से कर सकते हैं। आपको बोला गया है कि एक तो आपको वेवफॉर्म बनानी है किसकी, C1 एंड C2 की, और C1 और C2 आपको नाम कहां पे दिए गए हैं, यहां से जो सिग्नल्स निकल रहे हैं, दीज आर द C1 एंड C2। ये C1 एंड C2 सिग्नल है। सबसे पहले इन C1 और C2 सिग्नल्स की अगर हमें वेवफॉर्म निकालनी है तो आप ये देखें कि C1 और C2 सिग्नल कहां से निकल रहे हैं, एक एंड गेट के आउटपुट है, दोनों किसी न किसी एक एंड गेट के आउटपुट्स हैं, और यहां सिग्नल नंबर C1 के लिए मैं यहां बनाता हूं, C1 की मैं बात करूंगा सबसे पहले। तो ये कौन सा गेट है, एक एंड गेट है, और इसके लिए जो इनपुट्स आ रहे हैं वो इनपुट्स कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले वी हैव बी की जो वैल्यू है मेरे पास में, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल इनिशियल स्टेज के लिए देखो, मैं फर्स्ट टाइम पीरियड के स्लॉट की अगर बात करता हूं, इस स्लॉट की बात करूं तो मेरे पास में ए और बी की आप वैल्यूज लिखिए। सबसे पहले ए और बी की वैल्यू क्या है, ए है 1, बी कितना है मेरे पास में 0, ए कितना था 1, इस टाइम के लिए मैं सिग्नल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। बी कितना है मेरे पास में 0 है, ए है मेरे पास में 1। ए जब आपके पास में 1 होगा तो यहां पे देखिए जाएगा 1, इस एंड गेट में जब 1 1 जाएगा तो एंड का आउटपुट 1 आएगा और इसका नेंड कितना हो जाएगा 0, यानी यहां जो आपको सिग्नल मिल रहा है ये क्या होगा 0 होगा। ध्यान रखिएगा ये सिग्नल कितना होगा 0, ये फिलहाल टेम्परेरी में बना रहा हूं, और B आपका 0 था, ये 0 ही है, 0 ही है, 0 ही है, यानी कि आपको जो C1 की वैल्यू मिलेगी इट विल बी एंड ऑफ 0,0, और 0,0 का जो एंड होता है वो कितना आता है आपके पास में 0 ही आता है। इज दैट क्लियर? तो यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास में C1 की वैल्यू आने वाली है इट विल बी 0। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसी भी रैंडम टाइम को ले लीजिए, मैं इस टाइम की बात कर लेता हूं, कोई सा भी स्लॉट, यहां पे आप देख सकते हैं दोनों कितने हैं 0, ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो ए को भी 0 लें, बी को भी 0 लें, ये C1 की वैल्यू निकल रही है। ए और बी दोनों को आप 0 लेंगे, ए अगर 0 होगा दोनों जगह 0 होगा, 0 0 का एंड 0 होगा, नेंड कितना हो जाएगा 1, नेंड अगर 1 हो जाएगा तो आप फिर से देखें बी की वैल्यू कितनी है 0, एक है 0, एक है 1, दोनों का एंड कितना आएगा फिर से 0 आएगा, यानी कि इस गिवन टाइम के लिए, यानी कि जिस टाइम पर ए और बी दोनों 0 0 है उस टाइम पर भी C1 की वैल्यू कितनी बननी चाहिए 0 ही बननी चाहिए। ए और बी जब 0 0 है तब C1 की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में 0 ही बनेगी। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं, और C1 की जब आप वेवफॉर्म बनाएंगे तो इस रिजल्ट को बेस मानते हुए मैं इसकी वेवफॉर्म बना सकता हूं। फाइनल रिजल्ट्स में यहां पे लिख देता हूं, आपके पास y की वैल्यू क्या आने वाली है उसे आप बना के चेक भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो हम यहां पे ले लेते हैं। These are the combination of inputs, that is A and B, which will be like this 0 0 0 1 1 0 and 1 1. We have values of y which are 0 1 1 0. This is the final truth table for your given question. नोट करें।